हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस को जानेंगे। ठीक है, कि किसी मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन या कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स को जानना होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स से। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखेंगे, फिर इस पर एक हम एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है, देख लेते हैं। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स then the matrix A minus lambda I is known as characteristic matrix where lambda is a scalar quantity and I is unit matrix or identity matrix। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स क्या होती है। ठीक है, तो सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, और ये कैसा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। मीन्स नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स इन दिस मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स के लिए एक कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स क्या होगी, मतलब इस स्क्वायर मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स क्या होगा। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं आई क्या होता है, आपका यूनिट मैट्रिक्स होता है, या फिर आप क्या बोलते हैं इसे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, और लैम्डा हमारा एक स्केलर क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी हमने लैम्डा को कंसीडर किया है। ठीक है, ठीक है, तो ये ए स्क्वायर मैट्रिक्स है आपका, आई यूनिट मैट्रिक्स है, और लैम्डा जो है एक स्केलर है। तो इससे एक आप इन तीनों की हेल्प से, ए आई और लैम्डा की हेल्प से एक न्यू मैट्रिक्स बना सकते हैं। ठीक है, जो कि ए माइनस लैम्डा आई आपने बनाया, तो ये जो न्यू मैट्रिक्स आपकी बनती है, ये जो मैट्रिक्स है, ये कैसी मैट्रिक्स बोली जाएगी, ये होगी कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स फॉर मैट्रिक्स ए। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स आप किसके लिए फाइंड कर सकते हैं, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स को फाइंड कर सकते हैं आप। ठीक है, चलिए अब इसे एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं, एक प्रॉब्लम ले लेते हैं इस पे। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, फाइंड कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स फॉर अ मैट्रिक्स ए इक्वल टू 2 1 1 0। ठीक है, तो देखिए प्रॉब्लम को समझते हैं पहले। तो यहाँ पर एक आपको स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है ए। ठीक है, और आपको इस स्क्वायर मैट्रिक्स ए की कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स को फाइंड करना है। ठीक है, और आप देख पा रहे होंगे कि ये कैसा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो देखिए कैसे फाइंड करते हैं स्क्वायर कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स हम इस स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, तो सॉल्यूशन देख लेते हैं।
तो देखिए सबसे पहले हम जो कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स का हमने आपको फॉर्म करने का जो तरीका बताया था उसे देख लेते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स क्या होता है आपका, ए माइनस लैम्डा आई। ठीक है, तो यहाँ पर ए की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। ए क्या है आपका, 2 1 और 1 0। ठीक है, माइनस लैम्डा एक स्केलर क्वांटिटी आपने ली है लैम्डा को, और आई, आई देखिए दो मैट्रिसेस का यहाँ पर डिफरेंस कर रहे हैं आप, तो दो मैट्रिसेस तभी सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो। तो यानी ये 2x2 का मैट्रिक्स है आपका, 2 रो है इसमें और 2 कॉलम्स हैं। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको आई की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आपको किस ऑर्डर का लेना होगा, 2x2 का। तो हम यहाँ पर एक 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लेते हैं जो कि ये होता है। ठीक है, डायगोनल पे 1 1 और बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कैसे होते हैं, 0। ठीक है, अब इन दोनों मैट्रिक्स को हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो देखिए ये यहाँ पर है 2 1 1 0। तो पहले तो आप इस स्केलर क्वांटिटी लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देंगे इस मैट्रिक्स को। तो सभी एलिमेंट्स में लैम्डा से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो 1 इंटू लैम्डा, लैम्डा 0 में लैम्डा की मल्टीप्लाई किया तो 0, यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर लैम्डा आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब उसके बाद ये दो मैट्रिसेस आप देख रहे हैं, इसके बाद आप इन दोनों मैट्रिसेस का डिफरेंस ले लेंगे, मतलब इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे पहले मैट्रिक्स से दूसरे मैट्रिक्स को। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो सब्ट्रैक्ट कैसे होते हैं मैट्रिक्स, कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर है 2, यहाँ पर है लैम्डा, तो ये हो जाएगा 2 माइनस लैम्डा। यहाँ पर है 1 और ये 0, तो 1 माइनस 0, और यहाँ पर है आपका 1 और इसके कोरोस्पोंडिंग है ये 0, तो 1 माइनस 0, और यहाँ पर है आपका 0, यहाँ पर है लैम्डा, तो 0 माइनस लैम्डा। ठीक है, अब देखिए ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 2 माइनस लैम्डा, यहाँ पर 1 बचेगा आपका, यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर माइनस लैम्डा। तो ये जो आपको मिला, ये क्या मिला आपको, ये आपको कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स मिल गई। किस मैट्रिक्स के लिए, ए मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, तो ये तो था थोड़ा हमारा लॉन्ग मेथड। अब हम इसे शॉर्ट में किया करेंगे। शॉर्ट में कैसे किया करेंगे, देखिए किसी मैट्रिक्स का अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स आपको गिवन है और उसको आप उसके उसके लिए आपको कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स फाइंड करना है, तो आपको क्या करना होगा, डायरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स होता है आपका ए माइनस लैम्डा आई। तो ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, डायरेक्ट जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं मैट्रिक्स के उनमें से लैम्डा को माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पर 2 है तो 2 माइनस कितना हो जाएगा, लैम्डा। यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट कितना है, यहाँ पर 0, तो 0 माइनस लैम्डा कितना, माइनस लैम्डा। बाकी एज इट इज रहेंगे जो और एलिमेंट हैं। तो ठीक है, तो क्या ट्रिक है आपकी कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स आपको गिवन है अगर उसकी कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स आपको फाइंड करनी है तो उसकी आप डायगोनल से जो है डायगोनल एलिमेंट से लैम्डा को माइनस कर देंगे तो आपको कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स मिल जाएगी। चाहे वो मैट्रिक्स 2x2 का हो या फिर वो 3x3 का हो, डायगोनल जो एलिमेंट्स हैं उनसे ही आपको लैम्डा को माइनस करना है। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। तो ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है इसमें कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। तो अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को देख लेते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होता है किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। तो पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। आप लिख सकते हैं द डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ the characteristic matrix of a square matrix
ए बोल सकते हैं, या आप अभी यहाँ पर कोई मैट्रिक्स ना लें, जनरल डेफिनेशन दे देंगे। द डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ द करेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज नोन एज करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स आपके पास है और उस स्क्वायर मैट्रिक्स का आप करेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स फाइंड करेंगे, तो उस करेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स की जो डिटर्मिनेंट वैल्यू होगी वो क्या बोली जाएगी, उस स्क्वायर मैट्रिक्स का करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल बोली जाएगी। ठीक है, तो देखिए समझ लेते हैं इसे। सपोज आपके पास एक गिवन है यहाँ पर, एक जो है वो ए क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, अब इसका आप क्या फाइंड कर लेते हैं, करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल। पहले आप पोलिनोमियल फाइंड करने से पहले क्या फाइंड करेंगे, करेक्टरिस्टिक। एक सेकेंड, करेक्टरिस्टिक क्या फाइंड करेंगे आप, करेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। तो करेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स फाइंड करेंगे इसके लिए। करेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स क्या होता है आपका, अभी हमने फाइंड करना बताया कि ए माइनस लेमडा आई, ये जो आपका मैट्रिक्स होता है ये क्या होता है, करेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। अब जब करेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स आप फाइंड कर लेंगे तो आप करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल भी फाइंड कर सकते हैं। करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल क्या होगा, ये जो मैट्रिक्स आपका आया है, आपका ए माइनस लेमडा आई करेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू, तो इसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे हम, तो वो क्या मिल जाएगा आपको, करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल मिल जाएगा। और ये पोलिनोमियल किस में होगा, लैम्डा में होगा, जो कि लैम्डा यहाँ पर स्केलर है। ठीक है, तो अभी हमने एक 2x2 का एग्जाम्पल लिया था करेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए। अब हम एक 3x3 का मैट्रिक्स ले लेते हैं, और जिस 3x3 मैट्रिक्स के लिए हमें क्या फाइंड करना होगा, करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल को फाइंड करना होगा। ठीक है, तो चलिए एक प्रॉब्लम ले लेते हैं करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल पर। ठीक है, तो प्रॉब्लम कुछ हमारी इस तरह से है, फाइंड करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल फॉर मैट्रिक्स ए इक्वल टू 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 और 2, इसका आपको करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल फाइंड करना है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है आपको, 3x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स आपको गिवन है। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना होगा, सबसे पहले आपको फाइंड करना होगा करेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब आप लिख सकते हैं द करेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स इज, क्या होता है करेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, ए माइनस लैम्डा आई। अब देखिए हम डायरेक्ट करेंगे, मैंने बताया था करेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स अगर आपको फाइंड करना है किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का, तो उसका जो डायगोनल है, डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनमें से लैम्डा माइनस कर दीजिए, बाकी एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पर 2 माइनस लैम्डा हो जाएगा, ये -1 एज इट इज, ये 1 एज इट इज, ये -1 एज इट इज, ये 2 माइनस लैम्डा, और ये -1, और ये 1, ये -1, और ये 2 माइनस लैम्डा। ठीक है, तो ये तो मिला आपको करेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। अब आप क्या फाइंड करेंगे, करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल। ठीक है, तो अब आप लिख सकते हैं द करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल इज, क्या होता है करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल, जो करेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स होता है इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू, तो इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू,
तो इस मैट्रिक्स को यहाँ पर आप डिटर्मिनेंट में चेंज कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस लैम्डा माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस लैम्डा माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस लैम्डा। ठीक है, अब देखिए इस डिटर्मिनेंट को आपको इवेल्युएट करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप एक्सपेंड करेंगे इसे। तो हम यहाँ से एक्सपेंड कर रहे हैं फर्स्ट रो से इसे। जब ये एलिमेंट आप लोगे तो ये कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 माइनस लेमडा फर्स्ट एलिमेंट प्लस का होता है, फिर इस रो और जिस जिस रो में और जिस कॉलम में ये एलिमेंट है उस रो को, इस रो को और इस कॉलम को आप यहाँ से स्किप कर देंगे, तो बाकी जो रेस्ट बचेगा वो बचेगा 2 माइनस लेमडा माइनस 1 माइनस 1 2 माइनस लैम्डा। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट जो है यहाँ पर है माइनस, तो यहाँ पर साइन होता है प्लस, यहाँ पर माइनस, तो यहाँ पर माइनस आएगा, तो माइनस माइनस 1। अब यहाँ पर इस कॉलम को और इस रो को आप छोड़ देंगे। ठीक है, स्किप करेंगे तो कितना बचेगा, माइनस 1 1 माइनस 1 और 2 माइनस लैम्डा। उसके बाद थर्ड एलिमेंट है आपका ये, यहाँ पर साइन प्लस का होता है, तो प्लस 1। इसमें आप क्या करेंगे, ये एलिमेंट कौन सी रो में है, फर्स्ट रो में, तो फर्स्ट रो को स्किप करेंगे और थर्ड कॉलम को स्किप कर देंगे, तो कितना बचेगा यहाँ पर, माइनस 1 1 2 माइनस लैम्डा माइनस 1। ठीक है, चलिए, तो ये डिटर्मिनेंट जो अब आपके 2/2 के बन गए। ठीक है, अब इन्हें सोल्व कर लेते हैं। तो a माइनस लैम्डा आई, इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू आप फाइंड कर रहे हैं, तो ये 2 माइनस लैम्डा। अब ये देखिए कैसे सोल्व करते हैं, 2/2 को इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो ये 2 माइनस लैम्डा का स्क्वायर, तो क्या होगा, ए स्क्वायर यानी 4 प्लस बी स्क्वायर यानी लैम्डा का स्क्वायर, लैम्डा स्क्वायर माइनस 2ab, तो यानी 4 लैम्डा। अब ये तो आपने इसमें मल्टीप्लाई कर ली, और इधर से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस लेते हैं आप, तो माइनस माइनस 1 की प्लस 1, और इधर से आप अपोजिट डायरेक्शन में ले रहे हैं तो माइनस, तो माइनस 1 यहाँ पर। इसी तरह से ये माइनस और ये माइनस प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 और लैम्डा प्लस का हो जाएगा। जब इस साइड से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो नेगेटिव साइन से करते हैं। ठीक है, तो माइनस 1 और 1 माइनस 1, और अपोजिट साइड अपोजिट डायरेक्शन में है तो प्लस का 1 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर है आपका 1, इसकी मल्टीप्लाई इसमें की तो माइनस 1 प्लस 1, और यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा इस साइड से, तो -2 और प्लस लैम्डा। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं अब इसे। तो ये आ जाएगा आपका, देखिए 2 माइनस लैम्डा, और ये आ जाएगा आपका लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा, और 4 से माइनस बन जाएगा तो प्लस का 3, और यहाँ पर ये आ जाएगा लैम्डा और -2 और +1 तो -1। यहाँ पर ये देखिए 1 और -2 तो माइनस का 1 और प्लस लैम्डा। ठीक है, चलिए a माइनस लैम्डा आई, इसकी वैल्यू आप करेंगे तो देखिए पहले 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 लैम्डा स्क्वायर -4 2 जा 8 लैम्डा 3 2 जा 6, यहाँ पर माइनस लैम्डा से करेंगे तो माइनस लैम्डा क्यूब माइनस माइनस प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर और -3 लैम्डा। यहाँ पर ये देखिए लैम्डा लैम्डा 2 लैम्डा, और ये -1 -2। अब ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो ये पोलिनोमियल अब मिल रहा है हमें, इसे सबसे पहले जो हाईएस्ट डिग्री है उसकी टर्म देख लेते हैं, तो माइनस लैम्डा क्यूब, फिर लैम्डा स्क्वायर को देख लीजिए, ये है 2 लैम्डा स्क्वायर, ये 4 लैम्डा स्क्वायर है, तो 4 2 6 हो जाएगा 6 लैम्डा स्क्वायर। अब देखिए लैम्डा को देखिए, तो माइनस के 8 लैम्डा ये और माइनस के 3 ये, तो 8 और 3 कितने हो गए, 11, और 11 और प्लस के 2 हैं, तो ये प्लस के 2 जाएंगे माइनस के 11 से, तो कितना बचेगा 9। ठीक है, तो यहाँ पर -9 लैम्डा। अब देखिए कांस्टेंट टर्म देख लीजिए, यहाँ प्लस का 6 है माइनस का 2 है, तो कितना बचेगा, प्लस का 4। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल, तो आप लिख सकते हैं करेक्टर
पोलिनोमियल इज, क्या मिला आपको, ये जो है आपको इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू जो मिली यही आपका कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल है। ठीक है, तो आपने देखा कि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए आप कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो करना क्या होगा, सबसे पहले आपको कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स फाइंड करनी होगी, उसके बाद उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू आप फाइंड करेंगे तो वो आपकी कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो अब हम देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है हमारी। ठीक है, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, तो डेफिनेशन देखेंगे पहले, उसके बाद समझेंगे। ठीक है, देखिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी किसी मैट्रिक्स के लिए। इफ ए बी a square matrix then the characteristic equation of matrix A is A minus lambda I, जो ये मैट्रिक्स है इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू को आप जीरो के इक्वल पुट कर देंगे। ठीक है, तो आप समझ लेते हैं। देखिए किसी स्क्वायर मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो बनेगी वो कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल से बनेगी, मतलब कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल को आप जीरो से इक्वेट कर दोगे तो वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, देखिए समझ लेते हैं एक बार। सपोज आपके पास ये है ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इस स्क्वायर मैट्रिक्स का सबसे पहले आपने फाइंड किया कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, तो ये क्या हो गया कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स था। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स था आपके पास ए, इसका कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स आपने फाइंड किया। ठीक है, इस तरह से उसके बाद आपने क्या फाइंड किया कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल। तो कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल फाइंड करने के लिए आपने क्या किया, जो ये कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स था इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू ले ली, तो ये मिल गया आपको कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल। अब आपकी क्या है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के लिए आप क्या करेंगे, जो ये पोलिनोमियल आपको मिला है इसे जीरो के इक्वल पुट कर देंगे तो आपकी एक इक्वेशन बन जाएगी। ये लेफ्ट साइड है उसकी, ये राइट साइड। तो ये जो इक्वेशन बनेगी ये इस स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोली जाएगी। ठीक है, तो ये थी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब इस पर एक हम प्रॉब्लम ले लेते हैं। ठीक है, तो चलिए इस पर एक प्रॉब्लम ले लेते हैं। Find the characteristic equation for matrix A equal to 1 2 एंड 2 माइनस 1, ये मैट्रिक्स की एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो ये 2 बाई 2 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स आपको गिवन है। अब इस स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को फाइंड करना है। ठीक है,
तो पहले आप कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स फाइंड करेंगे, फिर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल एंड देन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपको मिल जाएगी। और यहाँ पर एक बात यहाँ ये भी नोट करने वाली है कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का जो दूसरा नेम होता है हमारा, वो होता है आइगन इक्वेशन। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को हम क्या बोल सकते हैं, आइगन इक्वेशन भी बोल सकते हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फाइंड द आइगन इक्वेशन फॉर द मैट्रिक्स ए इक्वल टू 1 2 एंड 2 - 1। ठीक है, तो देखिए चलिए फाइंड करते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को। ठीक है, तो सबसे पहले आप फाइंड करेंगे कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, फाइंड कर लीजिए या डायरेक्ट आप फाइंड कर सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। क्या होती है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। इक्वेशन जो है a माइनस लैम्डा आई, ये डिटर्मिनेंट वैल्यू है इसकी, इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए a माइनस लैम्डा आई आपने कैसे फाइंड किया था, ये फाइंड किया था आपने a माइनस लैम्डा आई कैसे फाइंड होता है, जो ये मैट्रिक्स गिवन होती है इसके डायगोनल के जो एलिमेंट्स होते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें से लैम्डा माइनस कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 1 माइनस लैम्डा, ये 2 एज इट इज रहेगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर -1 और यहाँ पर लैम्डा। अब हम इसे मैट्रिक्स में नहीं लेकर आ रहे क्योंकि हम डायरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं, तो हम इसकी डायरेक्ट क्या ले लेते हैं, डिटर्मिनेंट वैल्यू, और ये किसके इक्वल, 0 के इक्वल। ठीक है, अब 2/2 की डिटर्मिनेंट है, तो बहुत आसानी से आप इसे सोल्व कर सकते हैं। तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो 1 माइनस लैम्डा इंटू -1 माइनस लैम्डा, और यहाँ पर ये माइनस कर देंगे, तो -2 2 जा 4 और इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें से सेकंड वाला जो फैक्टर है, इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए बाहर, तो 1 माइनस लैम्डा, यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस लैम्डा -4। अब ये देखिए माइनस, तो इधर ये a माइनस बी, ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 और लैम्डा स्क्वायर -4। ठीक है, अब देखिए सभी जो टोटल इक्वेशन है आपकी, इसे आप -1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये माइनस और ये माइनस के प्लेस पर प्लस हो जाएगा, तो ये मिलेगा आपको 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर और माइनस का यहाँ पर हो जाएगा 4 इक्वल टू 0। तो आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या आ जाएगी, माइनस लैम्डा स्क्वायर, ये 4 यहाँ पर और ये 5, तो कितना हो जाएगा, प्लस का 5 इक्वल टू 0। अगर आप फर्स्ट टर्म को पॉजिटिव बनाना चाहें तो इसमें फिर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं माइनस से, या यहाँ पर भी आप अपना आंसर छोड़ सकते हैं। तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दें अगर -1 से, तो ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर प्लस का और ये माइनस का 5 इक्वल टू 0। तो ये क्या है, ये इस मैट्रिक्स की क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। तो ये ही आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, किस मैट्रिक्स के लिए, फॉर मैट्रिक्स ए, जो मैट्रिक्स आपको गिवन था। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स को फाइंड करना सीखा, फिर हमने कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को फाइंड करना सीखा, और उसके बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को भी फाइंड करना सीखा। तो यहाँ पर हमने एक 2/2 का यहाँ पर एग्जाम्पल लिया था कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम 3/3 के मैट्रिक्स की भी फाइंड कर सकते हैं, जैसा कि हमने ये ऊपर में दिखाता हूँ आपको। जैसा कि आपने ये जो मैट्रिक्स आपको गिवन थी, इसका कैरेक्टरिस्टिक में इक्वेशन ये फाइंड की थी, सॉरी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल फाइंड किया था 3/3 का जो मैट्रिक्स था। अगर इस मैट्रिक्स की आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करनी होती, तो आप इसको किसके इक्वल पुट कर देते, 0 के इक्वल पुट कर देते, तो ये एक इक्वेशन बन जाती। तो वो जो इक्वेशन बनती, उस इक्वेशन को आप क्या बोलते, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलते। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो मैट्रिक्स आपको गिवन थी 3/3 की, उसके लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या आएगी, -λ³ प्लस 6 लैम्डा स्क्वायर -9 लैम्डा प्लस 4 इक्वल टू 0।
ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो जाती है अगर आपसे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पूछी जाती। बट क्वेश्चन में तो आपको कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ही फाइंड करना था, तो हमने कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल तक ही बात की। ठीक है, ठीक है। तो आज की वीडियो में आप कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तीनों की डेफिनेशन समझ चुके हैं, और तीनों पर प्रॉब्लम्स किस तरह से आती हैं वो सोल्व कर चुके हैं। ठीक है।